दोस्तों अगर आपको आर्टिकल नहीं आता है, आपको इंग्लिश भी नहीं आता है, फिर भी दोस्तों आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही अच्छा आर्टिकल बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएंगे और दोस्तों आपको 10 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको आर्टिकल लिखने के कुछ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग को बताने वाला हूँ। अगर आप उन्हीं हेडिंग को केवल समझ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी आर्टिकल आ जाए आप बना बना कर भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना होगा हेडिंग यानी कि टाइटल। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में 2 आर्टिकल राइटिंग आएगा, आप कोई एक लिख सकते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहले आपको लिखना रहेगा वो लिखना रहेगा हेडिंग, ठीक है, या तो टाइटल। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको टाइटल किस तरह से लिखना है। अब दोस्तों आप मान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में कोई एक मान लीजिए आ गया है पॉल्यूशन पर यानी प्रदूषण पे, तो उसका टाइटल क्या होगा? तो उसका टाइटल सिंपल सा जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा वही टाइटल आपको यहाँ पर यूज करना है। आपके उसमें क्वेश्चन में आएगा द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन इंडिया, या तो आएगा द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, तो वही आपका टाइटल बन जाएगा। ठीक है, जैसे गेम से आ गया तो वही यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? टाइटल लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहला पॉइंट हो गया टाइटल या हेडिंग कैसे लिखना है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखा होगा, वही यहाँ पर आपको लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट पर। यहाँ पर आपको लिखना राइटर। ठीक है, जो दोस्तों ये टाइटल है, जो ये आर्टिकल है पूरा, ये कौन लिख रहा है, राइटर इसका कौन है, तो यहाँ पर आपको राइटर का नाम लिखना होगा। ठीक है, XYZ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ PK गुरु ज्ञान। ठीक है, यानी कि लिखने वाला कौन है, राइटर कौन है, तो यहाँ पर आपको लिखना है। यानी फर्स्ट पॉइंट में टाइटल लिखना है और सेकंड पॉइंट में आपको यहाँ पर लिखना है राइटर का नाम। ये आगे रहेगा लेकिन ये यहाँ पर इतना पीछे रहेगा। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद आपको 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप केवल इतना लिख देते हैं, टाइटल तो आपको कॉपी में मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में रहेगा। राइटर तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाई, अपना नाम लिख देंगे बाई XYZ। केवल इतना लिखने के बाद आपका 1 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब दोस्तों 9 नंबर जो आएंगे आपको नीचे जो है ना दिया गया जितना पॉइंट है, अब वहाँ से आपको 9 नंबर मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको थर्ड में लिखना है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। मान लीजिए आ गया है पॉल्यूशन पर। ठीक है, तो पॉल्यूशन क्या है इसके बारे में लिखो। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब क्या होता है? परिचय। यानी अगर आपसे कोई कोई पूछ रहा है सबसे इंट्रोडक्शन, तो आप क्या बताएंगे? आप परिचय देंगे ना, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आप कौन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? हेडिंग, उसके बाद में राइटर का नाम यानी खुद का नाम लिखना है, थर्ड में आपको लिखना है इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। मान लीजिए आ गया है किस पे? चाइल्ड लेबर पे, तो सबसे पहले आपको लिखना है चाइल्ड लेबर क्या है उसके बारे में लिखो। मान लीजिए आ गया है प्रदूषण पे, पॉल्यूशन पे, तो पॉल्यूशन क्या है उसके बारे में लिखो। ठीक है, मान लीजिए आ गया है स्पोर्ट एवं गेम पे, तो गेम या स्पोर्ट क्या होते हैं उनके बारे में लिखो। दोस्तों कुछ भी आ जाता है, सबसे पहले आपको लिखना है टाइटल, उसके बाद में राइटर का नाम, उसके बाद में वो क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। दोस्तों अगर आपको नहीं भी आता है, ठीक है, तो दोस्तों आप बना बना कर भी लिखेंगे, लेकिन आपको एक पॉइंट याद रखना है कि आपको इंट्रोडक्शन ही लिखना है। सबसे पहले आपको क्या है वो, वही आपको लिखना है। चाहे आपको इंग्लिश नहीं आता है, आता है, कुछ भी अगर आप लिख रहे हैं, बना के लिख रहे हैं, फिर भी आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही लिखना है। दोस्तों अगर आप 10 में 10 लाना चाहते हैं तो दोस्तों मैं एक सजेशन दूंगा कि आप कोटेशन जरूर लिखें। ठीक है, कोटेशन क्या होता है? आप कोट जो होता है ना उसे पढ़ते होंगे। ठीक है, कोट जरूर लिखें। जैसे मान लीजिए कि आ जाए चाइल्ड लेबर पर। ठीक है, चाइल्ड लेबर पर अगर आ जाए तो आपको यहाँ पर कोटेशन क्या लिखना रहेगा? एवरी चाइल्ड हैज दी राइट टू एजुकेट। और जो कोटेशन होता है उसे हम इन्वर्टेड कामा में इसे बंद कर देंगे। ठीक है, ये होता है आपका कोटेशन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर आपके बोर्ड एग्जाम में चाइल्ड लेबर पे आ जाता है तो कोटेशन कौन सा यूज करिएगा आप? एवरी चाइल्ड हैज दी राइट टू एजुकेट, यानी कि सभी बच्चे या हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, जितने सभी बच्चे हैं सभी बच्चे को शिक्षा का अधिकार है, ये है एक कोटेशन। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो दोस्तों आपका 10 में 10 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर जैसे मान लीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो आप कौन सा कोटेशन लिखेंगे? तो 1 स्टेप टुवर्ड क्लीननेस। ठीक है,
यानी कि एक कदम स्वच्छता की ओर, आप ये कोटेशन लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप कोटेशन बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हैं तो दोस्तों गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका 9.5 नंबर नहीं 10 नंबर में 10 नंबर कोई देने से नहीं रोक सकता। ठीक है, वो खुद लेकर जाएगा 10 में 10 नंबर। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट में आपको क्या लिखना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में आपको लिखना है बॉडी ऑफ द आर्टिकल, यानी आप, ठीक है, जो आर्टिकल लिख रहे हैं उसका पूरा बॉडी लिखना है। अब बॉडी में क्या क्या लिखना है आपको मैं बता दे रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट में लिखना है आपको प्रेजेंट एंड, ठीक, इफेक्ट, यानी कि अगर कोई आर्टिकल है मान लीजिए कि प्रदूषण पे है तो सबसे पहले आपको लिखना है कारण या तो प्रभाव। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर क्या पॉल्यूशन पे है, तब क्या लिखना है आपको, इंट्रोडक्शन के बाद में लिखना है आपको कोटेशन, कोटेशन के बाद में आपको लिखना है कारण। ठीक है, प्रदूषण के कोई ना कोई कारण होंगे या तो प्रभाव होंगे। ठीक है, तो आप जो भी कुछ लिखें अगर बना के लिखें तो फिर भी आपको कारण ही लिखना है, कुछ और नहीं लिखना है। उसके बाद दोस्तों एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी उसके लाभ या हानि। अगर पॉल्यूशन है तो उसके हान होंगे, अगर कुछ और अगर आता है बोर्ड एग्जाम में अगर आप कुछ और लिख रहे हैं तो उसके लाभ या हान आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर लास्ट में आपको लिख देना है कंक्लूजन। सेम दोस्तों जिस तरह से आप हिंदी में लिखते हैं निबंध, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको भी लिख देना है। ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश में रहेगा, वो हिंदी में होता है। कंक्लूजन यानी उपसंहार। ठीक है, आप हिंदी में भी ऐसे लिखे होंगे उपसंहार। उपसंहार में आपको क्या लिखना है दोस्तों, तो रेमेडियल यानी उपाय। ठीक है, कंक्लूजन में आपको लिखना है उपाय, उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, और अगर आपको कोई सलाह देना है तो आप उसके ऊपर सलाह दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि प्रदूषण पे है, ठीक है, तो प्रदूषण पे बचाने के क्या उपाय हैं। ठीक है, तो उपाय आप कहाँ लिखेंगे, सबसे लास्ट में लिखेंगे। अगर आपको सलाह देना चाहते हैं कि आप ये काम करें, सरकार को ये करें, सरकार को ये करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको सलाह देना है तो आप कंक्लूजन में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार चलिए फिर से समझ लेते हैं। आपको हेडिंग लिखना है, उसके बाद में राइटर का नाम, इंट्रोडक्शन देना है यानी वो क्या है, अगर आप जानते हैं तो कोटेशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको लिखना है बॉडी ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल या तो कारण होंगे या तो प्रभाव होंगे या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा, कोई भी आर्टिकल हो ये सब पॉइंट उसमें जरूर रहेंगे। लास्ट में आपको लिखना है उपसंहार, उपसंहार में क्या लिखेंगे आप, यानी कंक्लूजन, इसमें लिखेंगे उपाय या सलाह। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप आर्टिकल कैसे लिखते हैं इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं तो आपका 10 में 10 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आता है तो अगर आप इस तरह से बना के भी लिखेंगे, पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे फिर जितने पॉइंट लिखेंगे, तो दोस्तों एग्जामिनर को भी लगेगा हाँ आप इंग्लिश के जानकार हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, एवं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।